तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू के कंपटीशन चैनल। और आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग वॉइस के कुछ अदर टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इससे पहले वाली क्लासेस में टेंस का जितने भी टेंस से क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं टेंस के, वो सभी क्लियर हो चुके हैं। वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना। तो इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं एक्टिव वॉइस के अदर टॉपिक्स के बारे में, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, 1 2 3 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हम लोग का टॉपिक जो है, ध्यान से इस क्लास को देखना है, बिल्कुल लास्ट तक देखना है, ध्यान से, बिल्कुल फोकस के साथ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं और कंफ्यूजन बच्चों को बहुत रहती है यहाँ से। तो बिल्कुल अच्छे से देखना है। सबसे पहला चीज, पैसिव वॉइस ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स। मतलब हम लोग देखेंगे कि पैसिव वॉइस किसका बनाना सीखेंगे, 2 ऑब्जेक्ट्स का। मतलब जिस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, फिर कैसे हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं। देखो, ध्यान से देखो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, सी, क्या लिया मैंने एक एग्जांपल, सी गेव मी ए रोज। ध्यान से अब देखना है, सी गेव मी ए रोज। इसमें ऑब्जेक्ट्स 2 हैं। कौन कौन? एक मी है और एक ए रोज है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया है, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना पहले की क्लासेस में मैंने बता चुका है। शुरू में जितने भी क्लासेस हुई हैं वो आप जाकर ले लो, अगर नहीं लिए हो तो पूरा ये सब क्लियर हो जाएगा। इनडायरेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सब कुछ मैंने बताया है। चलो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस टेंस जो है, ये सेंटेंस जो है किस टेंस का है। तो देखो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, सेकेंड फॉर्म। तो कौन सा टेंस होगा? सबको पता है पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो देखो, कुछ करना नहीं है, जो स्ट्रक्चर हम लोग टेंस के पढ़े हैं वही चीज इस पे अप्लाई करना है। बस कुछ चीजें ध्यान रखो कि हमेशा एक नोट पॉइंट में लिख लेना। नोट पॉइंट में क्या लिखोगे कि जब भी 2 ऑब्जेक्ट्स आते हैं किसी सेंटेंस में, 2 ऑब्जेक्ट आएंगे, तो हमेशा इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं पैसिव वॉइस में कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हम लोग क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। अब इसमें से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चूज करो। ये कौन सा है, मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब भाई अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि इनडायरेक्ट कैसे, डायरेक्ट कैसे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जाके पहले की क्लासेज जाके देखो, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि इनडायरेक्ट किसको बोलते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। तो देखो, इनडायरेक्ट यही है ना, तो इसको हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। पैसिव वॉइस हम लोग बना रहे हैं, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और आई, अब देखो ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, मतलब गेव आया है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे, क्या यूज करते थे, वाज और वर, वाज और वेयर यूज करते थे। तो देखो आई क्या हो जाएगा, आई वाज। क्या लिख देंगे, आई वाज। उसके बाद वाज के बाद वर्ब कौन सी, ये है ना, तो इसकी थर्ड फॉर्म, आई वाज गिवन, आई वाज गिवन। क्या हो जाएगा, गिव, गेव, गिवन। और उसके बाद आई वाज गिवन। अब देखो तुरंत डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख जाएंगे, ए रोज, क्योंकि लास्ट में हम लोग लिखते हैं ना, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनाते हैं वो लास्ट में लिखते हैं। तो आई वाज गिवन ए रोज, ये लिख देंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो सब्जेक्ट को हम लोग बना रहे हैं वो ऑब्जेक्ट वो लास्ट में लिखेंगे, बाई लगा के। क्या, बाई लगा के क्या कर देंगे, हर हो जाएगा। बात समझ में आई कैसे हम लोग बनाए, सी गेव मी ए रोज। तो देखो पहले आई, मी को क्या किए, सब्जेक्ट बनाए, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे। आई वाज गिवन अ रोज बाय हर। क्लियर? तो इस तरह से हमारा क्या हो जाता है ये पैसिव वॉइस के, जो अगर सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट्स का आप बना सकते हो पैसिव वॉइस। क्लियर? अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ, जो है हमारा कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। मतलब पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलो इसको देख लो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो कुछ नहीं, सबसे पहले आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े हो, सभी बताओ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े हो, 2 तरह के होते हैं, एक WH वर्ड से पूछने वाले और एक यस या नो, जिसमें आंसर क्या मिले, सिर्फ यस या नो का, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने तरह के पढ़े हो, 2 तरह के, जिसमें एक यस या नो का आंसर मिलता है
और जिसमें एक WH वर्ड से क्वेश्चन किए जाते हैं। क्लियर? तो आपको एक्टिव वॉइस में दो तरह के देगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, जितना टेंसेस में पढ़े हो वो सब सेम रहेगा। तो इसमें देखते हैं, पहला एग्जाम्पल से लिख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल पहला लिखते हैं हम लोग डायरेक्ट। डज ही राइट ए लेटर। क्या हो जाएगा? डज ही राइट अ लेटर। देखो किससे स्टार्ट है, ये किससे स्टार्ट है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, यस या नो का आंसर देने वाला। तो कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं आएगा। देखो डज है ना, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज है? डज। ये कौन सा सेंटेंस है? पहले ये देखो कौन सा टेंस में आएगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब भी हम लोग पैसिव वॉइस बनाते थे तो कैसे बनाते थे? आपको सबको पता है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आता था और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही है पैसिव वॉइस में। क्लियर? तो देखो इस डज की जगह पे सेम टू सेम, कुछ आपको अलग से स्ट्रक्चर नहीं पढ़ने की जरूरत है, सेम टू सेम डज हेल्पिंग वर्ब है ना, तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा हो जाएगा? इज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो देखो इज लिख दो, इज एम आर इसके अकॉर्डिंग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसी को तो हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद अब यहां इसको छोड़ दो, क्या करो? इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो एकदम। अब देखो ही राइट अ लेटर है ना, ही राइट अ लेटर, तो ऑब्जेक्ट को क्या बना दो? सब्जेक्ट। तो ए लेटर लिख देंगे, लिख देंगे। क्लियर? समझ में आ रहा होगा, इज अ लेटर। ओके, अब वर्ब लिख दो, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, रिटन, उसके बाद बाई और उसके बाद ही का बाई हिम। क्लियर? तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस यस या नो, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है हमारा इंट्रोगेटिव में कौन सा है? WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। कौन से? जैसे कि हम लोग देख चुके हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का एग्जांपल हमने देख लिया कैसे बनाएंगे। बिल्कुल वही स्ट्रक्चर रहेगा जो आप लोग टेंस में पढ़े हो। ठीक है, तो चलो अब देख लेते हैं हम लोग WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। दो मैंने लिया है, आप लोग को ध्यान में होगा कि हु से स्टार्ट होने वाले भी आते हैं और व्हेन से भी, मतलब WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले आते हैं पैसिव में। कैसे बनाओगे? तो देखो कुछ नहीं करना है, जैसा कि जैसा देखो व्हेन है ना, तो WH वर्ड को वैसे ही लिख दो, व्हेन का व्हेन ही लिख दो। ठीक है, एकदम सेम टू सेम। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू है ना, डू है ना, तो ये कौन सा सेंटेंस है, मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। और प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो पैसिव होता है वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेता है? इज एम आर। याद है? इज एम आर। तो देखो डू हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके हेल्पिंग वर्ब की जगह पे पैसिव इसमें क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। इज एम आर क्या आएगा? तो इसके अकॉर्डिंग ही आएगा। तो देखो इज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ए लेसन है। अब ए लेसन ऑब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट बना दो। तो क्या कर दोगे? इज अ लेसन। क्लियर? क्या हो जाएगा? इज अ लेसन। देखो यहां तक व्हेन का व्हेन, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब, और जो सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को ला दिए सब्जेक्ट की जगह पे। इज अ लेसन। और राइट का क्या हो जाएगा? रिटेन, रिटेन। उसके बाद बाय लगा के सब्जेक्ट लिख दो यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो WH वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ऐसे हम लोग बनाएंगे। अब बढ़ते हैं हु वाले कंसेप्ट की तरफ। तो हु वाला कंसेप्ट में पहले जानने से पहले मैं यहाँ पे छोटा सा एक चीज लिख देता हूं आपको, कि जब भी हु से स्टार्ट होगा कोई सेंटेंस, क्या होगा? हु। तो हु का जो होता है पैसिव वॉइस में क्या बना देते हैं? बाई होम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बाई होम। अगर ये आपको पता ना हो तो एकदम आज से याद रहना चाहिए। हु का क्या कर देते हैं हम लोग? बाई होम कर देते हैं, याद रखना। तो पैसिव वॉइस में हु का क्या हम लोग कर देंगे? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैसिव वॉइस, ताकि आपको समझ में आ जाए। हु से स्टार्ट हुआ है तो हु नहीं लिखेंगे, हु के अलावा कोई भी WH वर्ड रहे तो उसी से हम लोग स्टार्ट कर देंगे पैसिव वॉइस में। लेकिन जब भी हु रहे तो इसका किस में चेंज कर देंगे? बाई होम में। तो यहाँ बाई होम लिख दो। क्लियर? बाकी को ऐसे ही करते जाओ। ब्रोक है ना, ब्रोक कौन सा टेंस है? ये टेंस कौन सा है? पास्ट इंडिफिनिट। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है, तो पास्ट इंडिफिनिट है। तो देखो ब्रोक है ना, तो क्या आता है पैसिव वॉइस में? वाज या वर आता है। तो बाई होम, उसके बाद क्या करोगे? क्या लगाओगे? इसके अकॉर्डिंग, दिस एक्सपेंसिव फोन के अकॉर्डिंग वाज लगा दोगे।
हेल्पिंग वर्ब भी आएगा ना उसके बाद, और उसके बाद क्या कर दोगे, दिस ऑब्जेक्टिव केस को लिखोगे, दिस एक्सपेंसिव वॉच, एक्सपेंसिव फोन। ठीक है, ये तो हो गया। बाई होम यहां लिख दिए, और वाज क्योंकि इसके हेल्पिंग वर्ब इससे क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में ये वाज आ जाएगा, और दिस एक्सपेंसिव फोन हमने लिख दिया। उसके बाद क्या लिख दो, ब्रोक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा। उसके बाद बाई लगा के क्या कर दोगे, कुछ है नहीं है, कुछ नहीं है, देखो सब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो क्या कर दोगे, ब्रोकन बस रहने दोगे, क्या कर दोगे, ब्रोकन तक रहने दोगे। मतलब बाई होम वाज दिस एक्सपेंसिव फोन ब्रोकन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग बनाते हैं पैसिव वॉइस में। ओके, तो जो हमारा कंप्लीट हो चुका टॉपिक, उसका मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैंने रख दिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रिलेटेड। उस चीज को हम लोग लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, जो आज हमने सीखा इस क्लास में। चलो ध्यान से हम लोग बनाते हैं इसको पैसिव वॉइस। देखो, व्हेन विल यू रिटर्न माई पेन, यही है ना। तो देखो व्हेन से स्टार्ट है ना, तो व्हेन को क्या कर देंगे, व्हेन से ही। पैसिव वॉइस में भी किससे स्टार्ट कर देंगे, व्हेन से स्टार्ट कर देंगे। विल है तो कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो क्या हो जाता है, विल बी हो जाता है। मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया है क्या हो जाता है, विल बी हो जाता है। तो देखो व्हेन लिखोगे, उसके बाद विल का विल ही रखोगे। अब एक चीज ध्यान रखना, जब विल बी लिखोगे तो साथ ही में नहीं रखोगे, हमेशा सब्जेक्ट के बाद बी लिखोगे। तो जो माई पेन है इसको सब्जेक्ट बनाओ पहले, माई पेन हो गया, ये सब्जेक्ट बन गया। अब क्या करोगे, बी लिख दोगे, विल माई पेन बी, क्लियर। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, रिटर्न। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, बाई, रिटर्न बाई यू, क्या लिख दोगे, रिटर्न बाई यू, क्योंकि यू ही तो सब्जेक्ट है, तो इसको हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। ये बस ध्यान रखना, विल भी जब आएगा तो विल के बाद, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है ना, तो विल के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी लिखोगे, क्लियर। यहां ध्यान रखना। नेक्स्ट जो हम लोग चलते हैं, बाई होम हैज सी अब्यूज्ड। तो देखो बाई होम, अब कहोगे कि सिर्फ बाई होम तो हु का होता है पैसिव वॉइस, हु का पैसिव वॉइस यूज करते हैं। तो देखो बाई होम अगर एक्टिव वॉइस में है, तो जब भी आप पैसिव वॉइस बनाओगे इसका, तो इसका उल्टा कर दोगे, मतलब हु में चेंज कर दोगे। यहां ध्यान रखना थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाई होम का हु और हु का बाई होम, तो हु हो जाएगा। उसके बाद हैज है ना, तो क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैज बीन हो जाता है। तो हु हैज लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, यानी कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। हु हैज बीन लिख दो, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कोई है नहीं हमारे यहाँ। देखो वर्ब के बाद कुछ है नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो लिख दोगे हु हैज बीन। उसके बाद अब्यूज्ड बाई हर, सी का क्या हो जाएगा, हर। ये हमारा हो जाएगा क्या, पैसिव वॉइस इसका। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। देखो इज ही राइटिंग अ लेटर, तो इसको भी बनाओ। इज आता है ना, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इज के बाद पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, इज बिंग हो जाता है, ई में इज एम आर और बिंग जुड़ जाता है। तो इज का इज ही लिखोगे, क्यों इज लिखोगे पैसिव वॉइस में, क्योंकि ये लेटर है, इज अ लेटर, क्लियर। क्या हो जाएगा, इज अ लेटर। उसके बाद बिंग लिखोगे, उसके बाद राइटिंग का क्या हो जाएगा, रिटन हो जाएगा, रिटन। ये सब अब पहले की बातें हैं जो आपको शुरू के क्लासेस में मैंने बताया है। उसके बाद रिटन बाय हिम। तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आएगा तो आपको ऐसे ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आई होप क्लास में सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताना। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगली क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो इंपरेटिव सेंटेंस और लेट का जो भी कंसेप्ट होता है, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर है उसमें, वो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।